हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। Everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हाँ सर। सर जल्दी जल्दी आप लोग और भी कॉल करिए। मैं बस अब डॉक्टर साहब को मैं आप लोग के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ। तो सर आपका इस शाम के बेला में टीम न्यू जनरेशन में आपका स्वागत है। आप प्रोग्राम को बिल्कुल आइए और आपका पूरे अनुभवों को पूरे टीम के अंदर शेयर करिए सर। थैंक यू। आइए सर, प्लीज, वेलकम है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तारकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से पूरी टीम को जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। यही है सर। चलिए दोस्तों। हाँ, बैठिए आराम से। वोटिंग के बारे में पूरा सुनिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आप एक तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गया। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, या एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और वो है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम पैक, जिसमें न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट और साथ में न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम टैबलेट, ये दोनों चीजें जो है उस पैक में आती हैं। या ये मान के चलिए कि न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर और साथ में न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम टैबलेट ये अलग अलग से भी मिलती है, राइट। तो आज इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मैं इससे पहले कि आज का सेशन स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले चाहता हूं आप में से कितने साथी हैं जिनके पास कॉपी या पेन है। कॉपी पेन है, मतलब दोनों, कॉपी पेन या कॉपी पेंसिल है। प्लीज जल्दी से अपना कॉपी
दिखा सकते हैं, कॉपी या पेन ऐसा करके दिखा सकते हैं सामने? ओके। तो अभी जिनका वीडियो ऑन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ज्वाइंट तो तकरीबन 40 साथी हैं, लेकिन वीडियो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथियों का वीडियो ऑन है। चलो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, अगर कोई समस्या नहीं है और आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। अगर आप संभावना है कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज अपना कैमरा या वीडियो ऑन करके बैठिए। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, जो हम लोग आज का प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, खास तौर पर उन साथियों के लिए जिनके परिवार में किसी को डायबिटीज है, या फिर वो खुद डायबिटीज के किनारे में बैठे हुए हैं, या फिर जिसको हम लोग बोल देते हैं प्री डायबिटिक है। तो ये प्रोडक्ट, और जो डायबिटीज है वो बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट। तो आज बहुत संभावना। अब इसमें करना क्या है, जो आपके पास कॉपी है, राइट, जो आपके पास कॉपी है, तो जो आपके बाएं वाली साइड है, बायां बोले तो लेफ्ट होता है तारकेश जी, बायां बोले तो लेफ्ट, राइट। तो जो बाएं वाली साइड है, राइट, तो उस पे आपको क्या लिखना है, उस पे आपको लिखना है इस प्रोडक्ट की साइंस, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की साइंस, जो आपका लेफ्ट वाली साइड है। और उसी पन्ने की राइट वाली साइड पे, ये जो सेंटर वाला पेज, ये जो साइड वाला पेज होता है, राइट साइड मतलब दायां, जो दाएं वाला है उस पे आप लिखेंगे बेचना कैसे है, सेलिंग। तो आपके पास जैसे ये मेरे पास कॉपी है, तो कॉपी में एक पन्ना ये है और एक पन्ना ये है। तो इस साइड पे आपको लिखना है कि आपको साइंस, प्रोडक्ट की साइंस, और इस साइड में लिखना है सेलिंग टिप्स, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी साथ में लिख लीजिए। इसका फायदा क्या मिलेगा सर आपको? इसका फायदा ये मिलेगा कि आप जो है जब भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम को ढूंढेंगे तो आपको एक ही पेज के ऊपर पूरा का पूरा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम मिल जाएगा, पूरा का पूरा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए एक ही पन्ने पे आप रखिए सर। चलिए, लास्ट टाइम हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर बात की थी, है ना। लास्ट टाइम हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर बात की थी, और तारकेश जी हमने ये भी बात की थी कि जो साथी न्यूट्रीचार्ज वुमेन सबसे ज्यादा बेचेंगे, हम लोग उनको स्क्रीन के ऊपर सम्मानित करेंगे, और साथ में हम लोग उनसे विचार सुनेंगे कि उन्होंने कैसे प्रमोट किया। तो जिन अपना हिसाब देख लीजिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन कितने साथियों ने बेचा है या कितना परचेज किया है। परचेज देखिए कितना परचेज हुआ है आपका, आपकी आईडी के ऊपर। तो हम लोग जो है प्रोग्राम के अंत में आपसे बात करेंगे इसके विषय में। चलिए दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के बारे में। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम क्या है, बहुत ध्यान से समझिए सर। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम एक ऐसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जो प्री डायबिटिक्स है, प्री डायबिटीज लोग हैं, उनको डायबिटीज में जाने से रोक सकता है। सर मेरी आवाज आ रही है सर? कोई ऐसे पर्सन है जो जवाब दे सकते हैं प्लीज? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अरे सर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है सर, पता नहीं, मैंने तो सोचा शायद मीटिंग से ही आउट हो चुका हूँ। नहीं सर, आवाज आ रही सर। हाँ ना करते रहिए भाई, हाँ ना करते रहिए सर। चलिए, तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको, जो लोग प्री डायबिटीज हैं उनको डायबिटीज में जाने से बचा सकता है, राइट। और जैसे मैंने बताया, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट जो है, ये आप अलग अलग भी ले सकते हैं। ये एक प्रोविजन जो है वो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आपको कर दिया गया है
कि अगर आप दोनों का न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर का या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम का अलग अलग ऑर्डर भी आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है, जिससे जो है वो आप दोनों में से जैसे मतलब कई लोगों को कई कंडीशन होती है जिसमें हम लोग न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट नहीं देते हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप जो है वो केवल और केवल टैबलेट भी दे सकते हैं, या टैबलेट नहीं दे सकते हैं तो केवल न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट पाउडर भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर में प्रोटीन है और साथ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि प्री डायबिटीज कंडीशन को कम कर सकते हैं या बढ़े हुए शुगर लेवल को थोड़ा कम कर सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि वो भी जो है वो बढ़ी हुई शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हम लोग समझते हैं कि प्री डायबिटीज क्या है, ये डायबिटीज क्या है, और ये जो नॉन डायबिटीज क्या है। राइट, अब देखो सर बहुत ध्यान से समझो। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए ना तो मेरे को लगता है कि शायद आपके लिए आगे बिजनेस को समझना बहुत आसान है। अब क्या है, आप में से कितने साथी खाना खाते हैं? सर हैंड रेज करके बताइए जरा, कितने साथी खाना खाते हैं? अच्छा, 47 लोगों में केवल 5 ही साथी खाना खाते हैं क्या? तो जो लोग हैंड रेज नहीं, लालचंद जी आप खाना नहीं खाते क्या? लालचंद पटेल जी खाना नहीं खाते क्या? अच्छा, हैंड रेज कर दिया। कितने साथी हैं जो खाना खाते हैं? भाई जल्दी हैंड रेज करो, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास, जल्दी से हैंड रेज करो। ज्ञान सिंह मार्को जी खाना खाते हो आप? हाँ, हैंड रेज करो सर। जो लोग खाना खाते हैं हैंड रेज करो सर, चाहे वो डिजिटली कर लो चाहे फिजिकली कर लो। अच्छा ठीक है, सीताराम देवांगन जी ने भी हाथ खड़ा कर लिया। ओके ओके, चलो। तो इसका मतलब ये है कि आप में से खाना खाने वाले साथी काफी हैं। राइट, अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जब हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना जब हमारे शरीर में जाता है तो वो बनता है ग्लूकोज। क्योंकि हमारा शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमारे को ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल है, हमारे को तो पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, या कार है तो हो सकता है डीजल चाहिए। लेकिन धरती से जो निकलता है वो ना तो पेट्रोल निकलता है ना डीजल निकलता है, तो क्या निकलता है? कच्चा तेल निकलता है, काला तेल निकलता है, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल बोल देते हैं। अब उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग छानते हैं, और जब हम लोग उसको छान देते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं, तो उसमें से डीजल भी निकल जाता है और साथ में पेट्रोल भी निकल आता है। इसी तरह से हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने में से हमारे शरीर को मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज वो पेट्रोल है जिससे हमारा शरीर चलता है। राइट, ग्लूकोज से ही हमारा शरीर चलता है, या इसको हम लोग अगर साइंस की भाषा में बोले तो ग्लाइकोजेंस बोलते हैं सर। तो मैंने आपको सिंपल भाषा में बोल दिया ग्लूकोज। ठीक है, तो उस ग्लूकोज के कारण जो है वो हमारा शरीर जो है वो चलता है। अब होता क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस ग्लूकोज को जो है वो क्या कर लेता है, उसको शरीर में ऊर्जा में बदल देता है। क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज जो है हमारा पेट्रोल है। लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं और हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, तो क्या होता है, वो ग्लूकोज रक्त में चला जाता है, ताकि हमारे शरीर की जो अलग अलग कोशिकाएं हैं उन तक वो ताकत पहुंचे और वो कोशिकाएं स्वस्थ रहें। लेकिन क्या होता है
कि कई बार हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए जो इंसुलिन है वो कम रह जाता है। दोबारा से बोलता हूं, ग्लूकोज जो हमारे खाने से बनता है वो जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में से इंसुलिन बनता है। इंसुलिन, वो इंसुलिन ग्लूकोज को ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन जब हम लोग ज्यादा ग्लूकोज या ज्यादा खाना या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारे शरीर में ज्यादा ग्लूकोज बचा रह जाता है क्योंकि ऊर्जा कम, और वो ग्लूकोज किस में रहता है, वो रक्त में घूमना शुरू कर देता है। तो कैसे पता चलता है किसी को शुगर है? रक्त में जांच करते हैं तो हम लोग पता कर लेते हैं जी इसको शुगर है, क्योंकि रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई। अब 3 तरह से शुगर चेक की जाती है सर, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। 3 तरह से शुगर चेक की जाती है। पहली चीज है खाली पेट, ये देखो सर, पहली चीज है खाली पेट, ये देखो सर, इसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड या भूखे पेट जिसको बोलते हैं, भूखे पेट। दूसरी है पीपीबीजी या इसको बोल देते हैं पीपी शुगर, शुगर पीपी या पीपी शुगर बोल देते हैं। और तीसरी एक तरह की शुगर होती है जो हम लोग 3 महीने का एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं HbA1c। तो 3 तरह की शुगर होती है, मतलब 3 तरह से शुगर चेक की जाती है। 3 तरह की शुगर नहीं, शुगर 3 तरह से चेक की जाती है। फास्टिंग मतलब भूखे पेट, खाना खाने से पहले, खाना खाने के कुछ देर बाद, और HbA1c जो 3 महीने की शुगर हमारे को बताती है, राइट। तो इन तीनों के यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो इनकी रेफरल रीडिंग है वो लिख दी सर। सबसे पहले अगर हम लोग खाली पेट की बात करें या भूखे पेट की बात करें तो 70 से लेके 110 के बीच में होनी चाहिए, या ये बोल दीजिए 100 से कम होनी चाहिए। 100 से कम होनी चाहिए या 70 से 110 के बीच में होनी चाहिए, राइट। अगर हम लोग खाना खाने के बाद शुगर चेक कराते हैं तो 140 से फिर भी कम होनी चाहिए, मतलब खाना खाने के तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद, राइट। तो फिर भी 140 पॉइंट से कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम 3 महीने की चेक कराते हैं तो 5.7% से कम होनी चाहिए, 5.7% से कम होनी चाहिए। कई जगह पर 5.5 भी लिखा होता है, ठीक है। हाँ, पुरुषों और महिलाओं के केस में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। अब आता है खाना खाने के बाद। अच्छा, ये हो गया सामान्य स्थिति के फास्टिंग मतलब खाली पेट 70 से 110 या 100, खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद 140 जिसको रैंडम ब्लड शुगर भी बोलते हैं या पीपी शुगर भी बोलते हैं, और 3 महीने की जो है वो 5.7% होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो लोगों को डायबिटीज होती है। डायबिटीज उन लोगों को जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई जिनकी खाली पेट शुगर जो है 126 या 126 पॉइंट या उससे ज्यादा है, खाली पेट या भूखे पेट 126 से ज्यादा है, खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद 200 या 200 से ज्यादा है, उसको डायबिटिक बोल दिया जाता है। और अगर 3 महीने की शुगर टेस्ट की जाए तो 6.5% या उससे ज्यादा है, उसको बोलते हैं कि ये बंदा डायबिटिक है, ये बंदा डायबिटिक है। ध्यान से समझिए, 3 महीने 6.5% से ज्यादा है तो डायबिटिक है, खाली पेट 126 पॉइंट है से ज्यादा है तो खाली पेट में शुगर है, और अगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद करवाई है तो 200 से ज्यादा है, 200 पॉइंट से ज्यादा है तो डायबिटिक है। अब बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि ये है नॉन डायबिटिक और ये है डायबिटिक। तो इसके बीच वाले जो लोग होंगे उनको बोला जाएगा प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब उनकी शुगर बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती कि उसको डायबिटीज का स्टेटस दे दिया जाएगा या डायबिटिक घोषित कर दिया जाएगा। मेरी बात समझे आप? 1 मिनट के लिए बंद कर दो। मेरी बात समझे आप? अगर समझे है तो ऐसा कर दो, नहीं समझे तो ऐसा करो। अरे मुंडी हिलाओ,
मुंडी हिलाओगे तो पता चलेगा मेरे को भी। समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। यस सर। क्योंकि ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंदर आपने अगर अपने आप को जो है ना वो पूरी तरह से ट्रेन कर लिया, भाई साहब आप लोगों को ठीक करने वाले बन जाओ। चलो दोबारा से वापस आते हैं। तो जो मैंने बताया था कि सामान्य या नॉन डायबिटिक और डायबिटिक, इन दोनों के बीच वाले जो है इनको बोला जाता है प्री डायबिटिक। जैसे हमारा था 100 नॉन डायबिटिक है और 126 डायबिटिक है, तो 100 से लेके 125 के बीच में जो लोग हैं खाली पेट, वो प्री डायबिटिक है। खाली पेट 100 से लेके 125 के बीच में आती है तो वो प्री डायबिटिक। खाना खाने के बाद 140 से लेके 199 तक या 200 से नीचे नीचे आती है खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद, तो वो लोग जो है वो भी वो भी जो है वो प्री डायबिटिक है, सॉरी प्री डायबिटिक। और 5.7% से लेके 6.4 या 5.5% से लेके 6.5 तक अगर HbA1c या 3 महीने की शुगर आती है तो वो लोग भी प्री डायबिटिक, वो लोग भी प्री डायबिटिक है। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, प्री डायबिटीज वाले वो लोग हैं जो फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब खाली पेट अगर उनका ब्लड शुगर चेक किया जाए तो 100 से 125 आता है तो वो लोग जो है वो प्री डायबिटिक है। 140 से 199 तक खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद आए तो वो लोग प्री डायबिटिक है। और अगर 3 महीने की HbA1c शुगर चेक करवाई जाए और 5.7% से लेके या 5.5% से लेके 6.5 के बीच में आ जाए तो वो लोग भी प्री डायबिटिक है। अब प्री डायबिटिक इंसान जो होता है ना सर, वो होता है बिल्कुल किनारे पे खड़ा, बिल्कुल किनारे पे खड़ा। अब अगर वो संभल गया और वो वापस आ गया, वो बंदा जो है वो दोबारा से नॉन डायबिटिक हो जाएगा। अगर वो नहीं संभला और उसी लाइफस्टाइल को अपनाता रहा जिसके कारण वो प्री डायबिटिक बना है तो वो डायबिटिक या शुगर का मरीज बन जाएगा। और एक बार शुगर का मरीज बन गया तो फिर सदा के लिए शुगर का मरीज बन गया, सदा के लिए शुगर का मरीज बन गया। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? समझ में आई तो ऐसा कर दो, नहीं समझ में आई तो ऐसा कर दो। केवल एक बंदे ने सर हिलाया, वो थे राजू काशीपुर। हाँ जी, समझ में आया तो हाँ करो, नहीं समझ में आया तो ऐसा करो। अरे कुछ तो करो, मेरे को तो पता चलना चाहिए ना भाई। यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके चलो, ऐसा कर दो तो वो तुम भी चलेगा, राइट। अब आगे चलते हैं सर, अब आगे चलते हैं। अब शुगर कितनी तरह की होती है, लिख लो सर, तो थोड़ा सा टेक्निकल है तो उसी तरह से बात करेंगे। शुगर 3 तरह की होती है सर, लिख लो। शुगर 3 तरह की होती है। पहली होती है जो होती है बच्चों को जन्म के टाइम पर या बहुत छोटे बच्चों को हो जाती है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। लिख लो सर, टाइप 1 डायबिटीज। और जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसमें बच्चों को इंसुलिन का इंजेक्शन देना अनिवार्य होता है। वो इंसुलिन बना नहीं पाते हैं या अच्छी क्वालिटी की इंसुलिन नहीं बनती उनके शरीर के अंदर, तो जिसके कारण क्या होता है, उनको रोज दिन में 2 या 3 बार इंजेक्शन देना पड़ता है इंसुलिन। दूसरी और इसमें हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे को हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम नहीं दे सकते। दूसरा आता है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज लोगों में होते हैं, थोड़ा
बड़े लोगों में और मैच्योर लोगों में या जिसको बोलते हैं हेलो। चलिए, तो 1 मिनट के लिए सिग्नल टूटा था, वापस आ गया। मेरी आवाज आ रही है विकेश जी? यस सर, यस सर, यस सर। चलो चलो, गुड गुड गुड। चलो, तो मैंने आपको बताया कि दूसरी तरह की जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये आमतौर पे बड़े लोगों में होती है, बड़े लोगों में होती है, और उसमें दवाई से भी काम चल सकता है, या अगर सीरियस काम हो गया तो किसी किसी अवस्था में इंसुलिन देना पड़ सकता है। दवाई से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर सीरियस हो गया तो इंसुलिन देना पड़ सकता है। यहां पर हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन दे सकते हैं, यहां पर हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन दे सकते हैं। तीसरा आता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है, ये होती है गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को होती है, और जैसे ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो आमतौर पर उन महिलाओं की शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, अपने आप शुगर खत्म हो जाती है। तो इसमें अपने को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन नहीं देना है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन नहीं देना है, राइट। तो 3 तरह की शुगर वाले बताए। ये एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है, ये केवल शुगर के लिए नहीं बना हुआ है, ये एक्चुअली प्री डायबिटीज के लिए बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार जो हमारे साथी होते हैं ना, जो हमारे आरसीएम के साथी होते हैं, कई बार वो थोड़ा अपने मतलब टीवी बनाने के लिए या अपना बिजनेस बनाने के लिए कई बार वो क्या कर लेते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन दे के बाई चांस वो प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट कर देते हैं जैसे दवाई होती है, राइट। तो अपने को इस तरह से नहीं करना, राइट। तो ये है प्री डायबिटीज के लिए, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं, जिन लोगों को शुगर हो चुकी है, उन लोगों को भी हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रमोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन जो है, इसके अंदर क्या है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, और दूसरी चीज कैसे खाना है। चलो, तो मैं आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, तो ये आपके सामने आ गया स्क्रीन, राइट। अब ये डायबिटीज लोगों को होता क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। ये डायबिटीज लोगों को होता क्यों? सबसे पहला कारण जो है वो है मां बाप से बच्चे में आना। अगर किसी घर में मां को या पिताजी को शुगर है और उनके 3 बच्चे हैं, तो संभावना है 2 बच्चों को तो शुगर होगा, तीसरे को भी हो सकता है, लेकिन 2 को तो पक्का होगा, क्योंकि जीन्स में जाता है, तो संभावना होती है कि बच्चों को शुगर होगा। दूसरी चीज, जो लोग बहुत आराम पसंद जीवन शैली का जो है वो जीवन शैली जीते हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सारा दिन एक ही कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को डायबिटीज होने की या प्री डायबिटीज होने की संभावना होती। तीसरा, अगर शरीर के अंदर जो रक्त चल रहा है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाए तो शुगर होने के चांसेस होते हैं, शुगर होने के या प्री डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। चौथा कारण, अगर अधिक मोटापा है या शरीर का वजन जो है वो सामान्य से ज्यादा है, तो संभावना हो सकती है कि शायद प्री डायबिटीज हो सकती है, गर्भावस्था के साथ, जैसे मैंने आपको बोला था जेस्टेशनल डायबिटीज, तो
वैसे तो 99.9% महिलाएं जो हैं जिनको गर्भ अवस्था में डायबिटीज थी, वो महिलाएं जैसे ही बच्चे को जन्म देती हैं उनकी डायबिटीज सही हो जाती है। लेकिन कई बार 0.01% अगर हो तो हो सकता है कि वो महिला जो है बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसकी शुगर बढ़ी रहे और वो प्री डायबिटिक या डायबिटीज की मरीज बन जाए। तो मैंने आपको बता दिया 6 पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तो वही है जो मैंने बता दिया। हाँ, 45 वर्ष की आयु के बाद क्योंकि हमारे शरीर का सिस्टम स्लो हो जाता है तो पैंक्रियाज भी स्लो हो जाता है, तो हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए, भारत में पैदा हुए हैं तो दिक्कत है सर, क्योंकि भारत के अंदर जो जीन्स हैं, जो भारत के जीन्स हैं, उसमें प्री डायबिटीज होने की संभावना वेस्टर्न कंट्री से थोड़ी सी ज्यादा है। राइट? तो ये कुछ कारण हैं दोस्तों जो कारण बनते हैं प्री डायबिटीज या प्री डायबिटीज से होके डायबिटीज पहुंचने। राइट? और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक बार अगर किसी को अगर एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो फिर वो नॉन डायबिटिक नहीं हो सकता। फिर वो जिंदगी भर, हाँ, वो दवाई खाकर या अच्छी अपनी जो है वो अपनी जीवन शैली को अच्छा बना के वो अपनी शुगर को तो नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब भी उसको बोला जाएगा कि ये बंदा डायबिटिक है, वो जिंदगी भर डायबिटिक रहे, मरते दम तक डायबिटिक रहेगा, मरते दम तक वो डायबिटिक रहेगा, नॉन डायबिटिक नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हम अपने ग्राहक को समझाएं कि भाई डायबिटीज होना ही नहीं चाहिए या प्री डायबिटीज होना ही नहीं चाहिए। राइट? तो अपने पास प्रोडक्ट में क्या है सर, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर और साथ में वो जो आपको जो स्वीटनर मिलता है, ये एक पैक में मिलता है, और जो टैबलेट्स है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट, ये अलग से मिलता है। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर जो है ना सर, ये प्रोटीन है बेसिकली। इसके अंदर 64% तो प्रोटीन ही है, 64% प्रोटीन है, और साथ में इसके अंदर है डाइटरी फाइबर, 64% प्रोटीन और 10% डाइटरी फाइबर, और साथ में है कॉफी पाउडर। अब डाइटरी फाइबर क्या करता है सर? डाइटरी फाइबर बताइए। पाचन को बेस्ट करता है। हाँ, पाचन को जो है वो सही करता है। पाचन स्लो हो जाता है, जब पाचन स्लो हो जाता है तो खाना आराम से पचता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर, हड़बड़ी में मत खाओ, धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ, आराम से खाओ। जी विकेश जी, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, विकेश जी को आप बना दो सर, वो क्या है, वो होस्ट कौन है? राजू काशीपुरी जी, आप विकेश जी को होस्ट बनाओ सर। अभी आप होस्ट हो राजू जी, आप विकेश जी को होस्ट बनाओ सर। विकेश जी के सामने है ना, विकेश जी के सामने विकेश जी का नाम आप ढूंढो और उनके सामने जाकर वो तीन स्टार है ना, 3 स्टार पे जाके क्लिक करोगे ना, और वहां पर आप उनको होस्ट आपको दिखाई देगा, आप उनको होस्ट बना सकते हो। राजू काशीपुरी जी, या फिर को होस्ट बना दो उनको, या होस्ट बना दो या को होस्ट बना दो, तो वो मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। राजू भाई काशीपुरी जी, मिला आपको? नहीं मिला? नहीं मिला सर। आप मोबाइल से ज्वाइन है या लैपटॉप से ज्वाइन है? मोबाइल से सर। मोबाइल से ज्वाइन है ना? जी। तो आप ऐसा करो, सबसे नीचे आपको पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं? जी सर। पार्टिसिपेंट 52 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? जी, उसको टच किया सर, नाम आ गया सबका। हाँ, नाम आ गया ना सर का? तो सर के नाम के बिल्कुल सामने अगर देखोगे आप तो जी। आपको ये देखो, जैसे ही आप सर का नाम देखते हो ना, तो उसको क्लिक करो सर, नाम के ऊपर टच करो। एक मिनट सर, विकेश कुशवाहा, नाम को टच करना है सर?
हाँ, नाम को टच करो ना सर। जी क्या आपको दिखाई दे रहा है? वहां पर लिखा होगा कि इनको होस्ट बनाइए या को होस्ट बनाइए, तो इनको बना दीजिए। मेक होस्ट। बना दिया सर? जी सर। हाँ विकेश जी आप होस्ट है सर अभी, ठीक है, बन गया। मैं सोच हो रहा गया था सर। विकेश जी जवाब क्यों नहीं दे रहे। हाँ हाँ, तो मैं सोच रहा था विकेश जी जवाब क्यों नहीं दे रहे, मेरे को क्या पता चला कि विकेश जी जो है होस्ट ही नहीं है इस टाइम पे। चलिए चलिए, चलो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हम लोग पहुंचे थे कि न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम, अच्छा यहां तक बात हुई थी हमारी कि न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट में डाइटरी फाइबर 64% तो प्रोटीन। मैं बात कर रहा था कि हम लोग फाइबर क्यों खाते हैं सर? फाइबर काय के लिए? पाचन के लिए। हाँ, फाइबर पाचन के लिए। फाइबर क्या करता है? फाइबर क्या करता है? जो आप खाना खाते हो ना, उसके पाचन को मदद करता है। कैसे मदद करता है? ये खाने के आगे जाके, जैसे हम लोग अपने वो जो होता है, अरे राजू काशीपुरी जी फिर होस्ट बन गए क्या? अच्छा, वो राजू काशीपुरी जी दोबारा से बना दीजिएगा जब आपको दिखाई दे तो आप उनको क्या कीजिएगा, आप उनको को होस्ट बनाइएगा, होस्ट मत बनाइएगा, ठीक है ना? जी सर। मेरे को लगता है वो ऐसी जगह पे है जहां पर प्रॉपर सिग्नल नहीं है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जैसे ही सर है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, अपने मोहल्ले में होती है ना नाली, होती है नाली, है ना? तो नाली में क्या होता है, नाली में एकदम से हम लोग पानी फेंके, अगर वो नाली बिल्कुल साफ है ना, नाली समझते हैं जी सर। जिसमें से पानी निकलता है, ठीक है, तो एकदम से पानी फेंके, अगर नाली बिल्कुल साफ है तो पानी एकदम से निकल जाएगा, है ना? विकेश जी हाँ को होस्ट बना दिया, ओके। लेकिन क्या होता है अगर उस नाली के अंदर वो कुछ मिट्टी आ जाए या उस नाली के अंदर वो प्लास्टिक आ जाए तो फिर क्या होएगा? पानी रुक जाएगा सर। पानी रुक रुक के जाएगा, रुक रुक के जाएगा। इसी तरह से हमारे खाने के साथ भी होता है। अगर हमारा खाना ऐसा है जिसके अंदर फाइबर की कमी है तो खाना खाएंगे तो एकदम से पच जाएगा। और वो सबसे डेंजरस चीज होती है कि अगर आपने खाना खाया और एकदम से पच गया तो वो क्या करेगा, एकदम से ग्लूकोज में बदल जाएगा खाना और एकदम से आपके ब्लड में शुगर बढ़ा देगा। वो सबसे डेंजरस काम है। तो फाइबर वाला खाना खाने से क्या होता है कि वो खाना जो है उसकी स्पीड कम कर देता है पचने की, जिसके कारण क्या होता है, खाना धीरे धीरे पचता है तो खाने की शुगर भी धीरे धीरे रक्त के अंदर जाती है। तो इसीलिए न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट में हमने प्रोटीन के साथ क्या डाला, फाइबर डाला, ठीक है सर, यहां तक समझ में आई? और साथ में हमने डाला चॉकलेट या कोको पाउडर। अब कोको पाउडर क्या करता है, कोको पाउडर जो है ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है सर, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्या डाला सर हमने? नेक्स्ट हमने जो डाला वो डाला सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर को बोलते हैं दालचीनी का पाउडर डाला सर, दालचीनी का पाउडर डाला, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सिनेमन जो है वो डाला। सिनेमन क्या करता है या दालचीनी का पाउडर क्या करता है, ये बढ़ी हुई शुगर को कम करने में मदद करता है। लिख लो सर, बढ़ी हुई शुगर को कम करने में मदद कर सकता है। तो प्रोटीन डाल दिया, प्रोटीन से भी पाचन अच्छा होता है, डाइटरी फाइबर से तो पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा, और सिनेमन होगा। काफी पाउडर हमने डाल दिया, इसके बारे में बात होगी। अब बात करते हैं गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है? गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है? गार्सिनिया कंबोजिया पहला काम, ये भूख को कंट्रोल करता है सर, ये भूख को कंट्रोल करता है सर। भूख कम लगती है, जब भूख कम लगेगी तो खाना कम खाएंगे, जब खाना कम खाएंगे तो शुगर कम बढ़ेगी। और चौथी चीज डाली है एंजाइम्स। एंजाइम क्या करते हैं, ये खाने को तोड़ के खाना पचाने में मदद करते हैं, खाने को तोड़ के खाना पचाने में मदद। तो ये है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर, और इसके साथ आपको फ्री मिलते हैं ये 25 स्वीटनर के सैशे। ये मीठे तो हैं लेकिन इसके अंदर कैलोरीज नहीं है जिसके कारण आपकी शुगर बढ़े, राइट? तो ये हो गया न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर। अब आता है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम की टैबलेट। इसके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व डले हुए हैं जिसको आयुर्वेदा ने बोला हुआ है कि इससे शुगर कम होती है। जैसे इसके अंदर जो है
वो जामुन पड़ा हुआ है, जामुन का सत्व डला हुआ है, इसके अंदर करेले का सत्व डला हुआ है, इसके अंदर जो है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया या भेल फल डला हुआ है, इसके अंदर जो है वो एगले मार्बलोस जो है वो डला हुआ है, मतलब बेल फल डला हुआ है, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया डला हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या करती हैं, ये शुगर को कम करने में मदद करती है, राइट। अब बहुत ध्यान से समझिए, जिन लोगों को शुगर है या जो लोग प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक मतलब जिनका शुगर लेवल अभी बढ़ना शुरू हुआ है लेकिन शुगर लेवल तक नहीं, उतना नहीं बढ़ा है, राइट, उन लोगों को आप न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट नहीं दोगे। जिन लोगों को, लिख लो सर, जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ता है, जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत है, जिन लोगों की किडनीज का इलाज चल रहा है, या जिन लोगों को गठिया है। दोबारा से बोल देता हूं, 4 लोगों को न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट नहीं देना है। वो 4 लोग कौन से हैं? पहला, जिन लोगों की थायराइड बढ़ता है या कम होता है, थायराइड डिस्टर्ब है, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है। तीसरा, जिन लोगों की किडनीज की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, गुर्दे का इलाज चलता है। और चौथा, जिन लोगों के जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया वात है या मीठा गठिया है या वात है जिसको बोलते हैं, तो उन लोगों को हम लोग न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर नहीं देंगे, केवल न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम टैबलेट देंगे। आपको अलग से मिल जाएंगी सर, आप जाके उन स्टोर वालों को बोलोगे तो अलग से भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब कौन ले सकता है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम? 18 वर्ष के ऊपर के पुरुष और स्त्रियां वो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम ले सकते हैं जिनका रैंडम ब्लड शुगर या खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद का जो शुगर था, पीपी शुगर था, वो 140 से ऊपर है, तो मतलब वो प्री डायबिटिक है, तो वो ले सकते हैं। किसको नहीं देना है? पहले, सबसे पहले जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि वो बच्चे हैं तो 18 साल से छोटे हैं तो उनको तो देना ही नहीं है। दूसरा, जिन लोगों को जो है वो कोई इलाज चल रहा है, जिनका सीरियस बीमारी है कोई, उनको आप मना कर दोगे, या बहुत सी दवाइयां ले रहे हैं उनको बोलोगे कि अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ले। गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली महिलाओं को नहीं देना है, इनको नहीं देना है, राइट। और यूरिक एसिड वगैरह वाला मैं बता चुका हूं कैसे लेना है। अगर वो दोनों चीजें ले रहे हैं तो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम की जो टैबलेट है ये चबा के खाना है सर, जैसे च्युइंगम होती है ना, मुंह के अंदर रख के दांतों के साथ चबाना है उसको। और जब तक चबा रहे हो, गोली को चबा रहे हो 2 मिनट तक, उतनी देर में कम फैट वाले या मलाई उतरे दूध में 1 चम्मच न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट डालना है, 1 सैशे न्यूट्री चार्ज स्वीटनर डालना है, और उसको अच्छी तरह से शेक कर लेना है या मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ। जितनी देर में आप टैबलेट या गोली चबा के खाओगे उतनी देर में वो शेक जो है वो रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद में वो साथ में शेक पी लेना है। ये कब पीना है या कब खाना है? सुबह खाना खाने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले। जैसे मान लो आप 8 बजे खाना खाते हो तो सुबह जैसे ही उठते हो 6, साढ़े 6 बजे तो बना के पी लो। सबसे पहला काम यही करो। और कब तक लेना है? जब तक ब्लड शुगर लेवल 140 सर, जो रैंडम या पीपी ब्लड शुगर था, मतलब जो खाना खाने के 2-2.5 घंटे के बाद जो ब्लड शुगर लेवल था, जब तक वो जो है वो 140 पॉइंट के नीचे नहीं आ जाता, तब तक न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम लेना है। अगर केवल न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम टैबलेट कोई ले रहा है कि मतलब उसको यूरिक एसिड, थायराइड या गठिया या किडनी की दिक्कत है, तो उनको न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो केवल टैबलेट लेना है, तो चबा के खा लीजिए, बाद में दूध पी लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल सिंपल दूध पी लीजिए, राइट। तो इस तरह से आपको खाना है, सुबह खाली पेट खाना है। और ये प्रोडक्ट जो है, ये देखो सर, आपके सामने है, ये प्रोडक्ट जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है। ये सर, अगर आप देख पा रहे हो, एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूं जरा।
तो फिर आप देख पाओगे। एक हाँ, तो ये देखो सर, आप इसको अगर देख पाओगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली प्रूवन मतलब इसको प्री डायबिटीज लोगों के ऊपर चेक किया गया है। जिन लोगों की जो शुगर लेवल है वो खाना खाने के बाद 140 से ऊपर थी, ये देखो उसके अंदर से ये पर्चा निकला है। अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो आप इसको पढ़ के देखिए सर कि ये जो है ये 2 हॉस्पिटल में चेक किया गया। ये देखो सर, मेडिलिंक हॉस्पिटल अहमदाबाद और प्राइम हॉस्पिटल अहमदाबाद, ओ सॉरी प्रीशा मेडिकल केयर अहमदाबाद। तो चेक किया गया, 90 दिन का ट्रायल पीरियड था, मरीजों के ऊपर चेक किया गया और जब ये स्टार्ट किया गया उस टाइम पर उनका शुगर लेवल जो था वो था ये 171.08 पॉइंट और 3 महीने के बाद उनका शुगर लेवल था ये 125.92। मतलब वो सभी लोग जो थे 140 के नीचे आ गए एवरेज, राइट, एवरेज। तो ये पूरा का पूरा अपने पास ये रिकॉर्ड है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर से निकला है, राइट। तो ये अपना जो प्रोडक्ट है क्लिनिकली प्रूवन है, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा चेक किया गया है और हॉस्पिटल के अंदर चेक किया गया, प्री डायबिटिक लोगों के ऊपर चेक किया गया, राइट। और इनमें से तो 70% लोग जो थे, 100 में से 70 लोग वो थे जो लोग डायबिटीज से बाहर ही आ गए, प्री डायबिटीज से बाहर आ गए, बिल्कुल नॉन डायबिटिक हो गए सर, डायबिटीज ही खत्म हो गई सर, राइट। तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं तब तक। ये सारी चीजें डली हुई, जैसे इसके अंदर जो है वो जो है ये एम्बलिका, मतलब ये आंवला डला हुआ है, बेल फल डला हुआ है, ये जामुन के जो डले हुए हैं, ये पीपली जो होता है लंबा वाला वो डला हुआ है, राइट। जिंजीबार और फिश नेल मतलब ये पाचन के लिए जो है वो अदरक डला हुआ है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया गिलोय डला हुआ है, करेला डला हुआ है, जिम्नेमा सिल्वेस्टर डला हुआ है, ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा डला हुआ है, काली जो पाइपर नाइग्रम है मतलब काली मिर्ची है वो डली हुई है। ये सारी चीजें किसमें डली हुई है? ये डली हुई है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम टैबलेट में दोस्तों, राइट। थोड़ी सी कड़वी होगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी कड़वी, राइट। तो जो प्री डायबिटीज लोग हैं उसमें मसल्स की हानि को बचाता है और साथ में पेट भरा भरा रखता है और साथ में शुगर के स्तर को कम करने में मदद करता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा डायबिटिक है या प्री डायबिटिक? कोई बंदा डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, कैसे पता चलेगा? क्या इसके कुछ लक्षण होते हैं? नहीं सर, प्री डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं। हाँ, डायबिटीज के लक्षण होते हैं, डायबिटीज के लक्षण होते हैं। डायबिटीज का पता चल जाता है कि बार बार प्यास लगती है, बार बार बाथरूम करने के लिए जाना पड़ता है, शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है, शरीर पतला होना शुरू हो जाता है, मतलब वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे पता चलता है कि इस इंसान को प्री डायबिटीज है, सॉरी डायबिटीज है। लेकिन प्री डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं है। तो इसका एकमात्र लक्षण क्या है कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लो सर, आप वो कई लोग बोलेंगे सर मैं तो ठीक हूं, दवाई से कंट्रोल रहता है, कभी बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उनको बोलो सर आज तक शुगर से कोई नहीं मरा, आज तक शुगर से किसी इंसान का मृत्यु नहीं हुआ। जितने भी लोगों का मृत्यु हुआ है वो शुगर के कारण होने वाली बीमारियों से हुआ। शुगर के कारण मेन 5 बीमारियां होती, अगर आप नोट करना चाहते तो नोट करो। शुगर के कारण मेन 5 बीमारियां होती है। पहली बीमारी क्या होती है सर? पहली होती है, ऊपर से शुरू करते हैं, दिमाग का अटैक, जिसको हम लोग पैरालिसिस बोल देते हैं या जिसको हम लोग स्ट्रोक बोल देते हैं। दिमाग का अटैक वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि शुगर बढ़ा रहेगा तो वो शुगर मतलब ब्लड के अंदर अगर शुगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? वो ब्लड थोड़ी ना रहा, वो तो चाशनी बन गया सर, गाढ़ा हो गया, सघन हो गया वो, क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ है उसके अंदर। तो दिमाग का अटैक कभी भी आ सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो सर, आंखें कमजोर हो जाती हैं शुगर वालों, और जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो उनका एक्सीडेंट होना, पैरों पे चोट लगना, घाव हो जाना या गिर जाना, गिर के चोट लग जाना, ये सामान्य सी बातें हैं।
उनके पैर से भी जो है वो ब्लड निकलता रहेगा ना, उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आंखें काम नहीं कर रही ना। तीसरा, हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, क्योंकि जितना भी ब्लड है जिसके अंदर शुगर है वो कहां जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, और हार्ट उसको धकेलने की कोशिश करता है, उसी चक्कर में बेचारा हार्ट जो है वो दब जाता है, तो हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, किडनीज, किडनीज के ऊपर दबाव डलता है। अब किडनीज के ऊपर दो तरफ से दबाव डलता है। पहला, क्योंकि वो शुगर से भरा हुआ रक्त जो है किडनी को साफ करना है, और दूसरा जो शुगर की दवाइयां हैं उसको भी फिल्टर करना है, तो दो तरफ से किडनी के ऊपर दबाव पड़ता है। और पांचवा, जिन लोगों को, शुगर वालों को चोट लगती है वो चोट जल्दी ठीक नहीं होती। जब चोट जल्दी ठीक नहीं होती है तो वो शुगर जो है वो चोट को, घाव को खराब कर देती है। तो पहले क्या होता है, वो पैर का अंगूठा काटा जाता है, फिर उंगलियां काट दी जाती हैं, फिर पैर काट दिया जाता है, फिर जब वहां पे भी नहीं रुकता वो घाव, तो फिर जो घुटना होता है वहां से टांग काटनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर से टांग काटनी पड़ती है, जहां से टांग स्टार्ट होती है उसके ऊपर नहीं काट सकते, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर पेट शुरू हो जाता है, फिर दिल आ जाता है, किडनीज आ जाती हैं, गुर्दे आ जाते हैं, लिवर आ जाता है, वो सारी चीजें आ जाती है, पाचन सिस्टम आ जाता है, तो वो नहीं, राइट। तो मैंने 5 बीमारी, शुगर से कोई नहीं मरता, शुगर के कारण होने वाली 5 बीमारियों से लोग मरते हैं। दिमाग का अटैक हो सकता है, आंखें कमजोर हो सकती हैं, दिल का अटैक हो सकता है, किडनीज कभी भी फेल हो सकती हैं, और पांचवा, घाव हो जाए तो जल्दी भरता नहीं है, जल्दी ठीक। तो इसीलिए जो आपका कस्टमर है उसको सबसे पहले तो यही बात बताइए कि सर शुगर नियंत्रित में है, तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुगर के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं, और इन्हीं के कारण जो है वो ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपका दवाई खाने के बाद भी शुगर बढ़ता है तो आप अपनी दवाई के साथ साथ न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन का जो पैक है इसको अपनाइए। अगेन फिर वही चीज आती है कि प्रोटीन अपने को, न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट अपने को नहीं देना है, जो थायराइड है जिनको, या जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है, या जिनकी किडनी की प्रॉब्लम है, या जिनको गठिया है, उन लोगों को हम लोग न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट नहीं, राइट। अब ये तो हो गई सर पूरी की पूरी बात न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन की। अब किसको बेचा जा सकता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई उन लोगों को बेचिए जिनके परिवार में पहले से शुगर है, उनको बोलिए जी ये बंदा खाएगा दवाई के साथ साथ तो इसकी शुगर नियंत्रण में आ जाएगी, और आप खाओगे तो आपको शुगर नहीं हो सकती है, मतलब बचाव हो सकता है, बचाव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में काम करते हैं, जैसे ये जो टारगेट बेस्ड काम करते हैं, मतलब ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको, बैंक वाले होते हैं, या ये जो इंश्योरेंस सेक्टर वाले होते हैं, या जो सेल्समैन होते हैं, तो आप उनको प्रमोट कीजिए, क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन से शुगर बढ़ती है, टेंशन से शुगर बढ़ती है। और जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को भी आप न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन दे सकते हो, लेकिन कभी भी एक चीज को याद रखिए, कभी भी किसी की दवाई बंद नहीं करवानी, कभी भी किसी की दवाई बंद नहीं करवानी है। दवाई शुरू करने का अधिकार अगर डॉक्टर के पास है तो दवाई बंद करने का अधिकार भी डॉक्टर के पास सुरक्षित है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट आता है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन, उसके अंदर हमारे पास न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन की टैबलेट और साथ में प्रोटीन भी आता है। बाजार में जो आते हैं उनके साथ प्रोटीन नहीं आता है, और प्रोटीन बहुत 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 जरूरी होता है, खास तौर पर प्री डायबिटीज और डायबिटीज कंडीशन में, क्योंकि प्रोटीन से बहुत से काम होते हैं, मांसपेशियां कमजोर होने से बचती हैं, शुगर नियंत्रण में आती है, पेट भरा भरा रहता है, बहुत सारी चीजें। तो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन ने एक बड़ा पैक बनाया है जिसके अंदर टैबलेट भी है और साथ में पाउडर भी है, प्रोटीन पाउडर। तो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन के अंदर 15 बोटेनिकल है, उसमें से 12 तत्व जो है, 12 बोटेनिकल जो है वो गोली के अंदर है, और 3 तत्व जो है वो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट है। 1 चम्मच न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में आपको तकरीबन 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। साथ में आपको एंजाइम मिलते हैं प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन को तोड़ के पचाने में मदद करता है, और लैक्टेज जो कि दूध को तोड़ के पचाने में मदद करता है, और साथ में 10% डाइटरी फाइबर भी है, वो उसका मैंने आपको रोल बताया सर।
और 2675 रुपए का आता है। ये तकरीबन 1 महीने का पैक है, तकरीबन 1 महीना चलेगा। तो 2675 रुपए का ये हो गया, मतलब कि तकरीबन 85 रुपए का रोज का खर्चा, 85 रुपीज, 85 रुपीज का रोज का खर्चा। अब बात करते हैं जो मार्केट में आता है, मतलब ओपन मार्केट में, वो है प्री क्रिया कैप्सूल। प्री क्रिया कैप्सूल, इसमें केवल 4 बोटेनिकल्स हैं और इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। चलो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट डाल देते हैं या एमवे का प्रोटीन डाल देते हैं, आधा किलो वाला, ठीक है, एमवे का प्रोटीन डाल देते हैं। तो एमवे का आधा किलो प्रोटीन कितने का आता है, 2600 रुपए का। एंजाइम्स नहीं है, डाइटरी फाइबर नहीं है, तो 2600 रुपए का प्रोटीन अगर डाल दें तो इसका रेट बन जाता है 2350 रुपए। अपने पास आ गया ना सर, तो ये तकरीबन 75 रुपए के आसपास पड़े। इसके बाद आता है एमवे का प्रोडक्ट जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट मधुनाशिनी और साथ में त्वाक। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर केवल 3 बोटेनिकल है, प्रोटीन नहीं है, एंजाइम नहीं है, डाइटरी फाइबर नहीं है। और मैंने एंजाइम, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन के आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके गुण बताए हैं सर। ये प्रोडक्ट 900 रुपए का है सर, और साथ में इनका 2600 रुपए का वो डाल दो, उनका न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज का नहीं सॉरी, एमवे का प्रोडाइट, न्यूट्रलाइट का, तो 2600 और 900 2500 का प्रोडक्ट हो गया सर। सॉरी, 2600 और 900 3500 का प्रोडक्ट हो गया, और ये 3300 का प्रोडक्ट हो गया सर। ये 2600 और 700 3300 का प्रोडक्ट हो गया, और ये 2600 और 900 3500 का प्रोडक्ट हो गया। तो ये तकरीबन 120 रुपए का पड़ गया, और ये तकरीबन 130 रुपए पर डे का पड़ गया, और ये अपने को 80 रुपए का पड़ता है, 85 रुपए। दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि न्यूट्री चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो दाम में किफायती है और उचित गुणवत्ता वाला है दोस्तों। तो यहां पर हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन। अब आते हैं सर हम लोग वापस विकेश जी अपने सवाल पे, कि पिछली बार हमने किया था न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन और कितने साथियों ने न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिन, सॉरी, पिछली बार हमने किया था न्यूट्री चार्ज वुमेन, और कितने साथियों ने न्यूट्री चार्ज वुमेन बेचा और कितना कितना बेचा, जरा हैंड रेज करके बताओ सर। पिछली बार हमने बात किया था इसके ऊपर कि हम लोग पूछेंगे, महेश प्रकाश जी, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। केवल 50 लोगों में से केवल महेश जी ने बेचा। जी महेश जी आइए सर, अनम्यूट है सर, बोलिए। यस सर, आइए सर, बोलिए बोलिए महेश जी। यस सर, पिछले बार न्यूट्री चार्ज का ट्रेनिंग हुआ था सर, और टारगेट मिला था 5 का, तो 5 बेचे हैं सर। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कैसे बेचा सर आपने, अलग अलग घर में जाके बेचा या एक ही घर में जाके बेचा सर? जी सर, अलग अलग जाके बेचे सर, उसमें 3 रिपीट सेल है और 2 नए जगह में। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अभी क्या करना है महेश जी, बस इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड से करना है, ठीक है ना सर। अब जो हमारे जो पुराने कस्टमर हैं, देखो सर एक चीज समझो, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स चीज में, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में एक चीज सिखाई जाती है, वो ये सिखाई जाती है कि आप जिसको न्यूट्री चार्ज का कोई भी प्रोडक्ट देते हैं उसको आप अगले दिन फोन कीजिए कि मैडम सर आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन। उसके बाद आप उनको तीसरे दिन दोबारा से कॉल कीजिए, क्या सर आपने प्रोडक्ट खाना शुरू किया, क्योंकि कई बार भूल सकते हैं। अगर किया तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो सर अब स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका कॉल जाना चाहिए 15वें दिन, 15th डे, 15वें दिन, 15th डे, कि सर अब तो आपको खाते खाते 10-12 दिन हो चुके हैं या 15 दिन हो चुके हैं, अब बताइए आपका क्या जो है वो रिजल्ट क्या दिखाई देगा। और फिर आपका फोन जाना चाहिए 26वें दिन या 27वें दिन कि सर कैसा लग रहा है, अब आप तो तकरीबन 26-27 दिन हो गए और आपका प्रोडक्ट भी खत्म होने वाला होगा, तो मेरे को कल या परसों उस तरफ आना है, तो मैं आपका प्रोडक्ट लेते आऊं क्या। तो इस तरह से आपको ये नोट करना है कि आपको केवल प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको उस परिवार के साथ रिलेशन बना के रखना है, उनको बार बार कॉल करना है। तो कितना हो गया सर, 1 महीने में 4 कॉल करनी है, दूसरे दिन, 5वें दिन, 12वें, दूसरे दिन, 5वें दिन, 15वें दिन और 26वें या 27वें दिन, ठीक है, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो महेश जी
वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। आप कुछ बोलना चाहते हैं और? यस सर, ओके। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजू काशीपुरी जी आइए सर। कितना न्यूट्री चार्ज वुमेन बेचे हो राजू जी? सर जहर से मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज न्यूट्री चार्ज सर बोलिए। सर मैं 5 तो नहीं बेच पाया हूँ सर, 2 बेचा हूँ और 3 लोगों से बात किया हूँ सर, 2 बेचा हूँ, केवल 2। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी अपने पास कौन से लोग खत्म हो गए? अभी तो इंडिया जो है, भारत जो है, ये दुनिया जी का सर। नंबर 1 देश बन गया सर पॉपुलेशन में। हमने चाइना को जी, पीछे जी। छोड़ दिया सर कुछ दिन पहले, ठीक है ना? जी तो सर। अपने पास तो जी। लोग ही लोग हैं सर, बात कीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। वेरी गुड सर, गुड। तो अगली बार जब होगी बात तो आप और काम कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते जी Good. सर, जी सर। हैं जी। कन्हैया जी, कन्हैया गुप्ता जी आइए सर, बोलिए। सर नमस्कार। JRSM न्यूट्री चार्ज मेरा चार्ज सर। ऐसे मेरा तो मैं चार्ज। दुकानदार हूं सर, तो न्यूट्री चार्ज तो मैं ज्यादा बेच देता हूं, लेकिन भाई वो तो मेरे आईडी पर नहीं है। लेकिन मैं अपने से फील्ड में जाकर 6 लोगों को बेचा हूं सर न्यूट्री चार्ज वोमेन, और अरे उनका वाह, हाल रखा, उनका चाल भी रखा हूं। 8 दिन 10 दिन उनसे पूछ रहा हूं कि सर कैसा लग रहा है खाने के बाद, और वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट तो सही है, अगली बार भी हम लोग इसको लेंगे सर। और हम उनका 26वां दिन का इंतजार में हूँ, कॉल करूंगा, उनको दूंगा सर। बिल्कुल सर। एक डायरी लगा लीजिए, डायरी के ऊपर नोट कर लीजिए, उनका नाम नोट कर लीजिए, उन्होंने कौन सा जी प्रोडक्ट लिया वो लिख लीजिए, फिर सामने लिखिए कि जी कितने दिन कॉल किया, उसको कितने दिन के बाद कॉल किया, और किस दिन आप उनको जी। प्रोडक्ट दे के आए, तो आपको याद रहेगा कि दोबारा किस दिन देने के लिए। ठीक है ना नहीं सर? सर, लिख के रखा हूँ, उनका नाम और जगह के नाम लिख के रखा हूँ, और उनको 26वां दिन, मैं 25वां दिन कॉल करूंगा सर वेरी देने के गुड, लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कन्हैया जी, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ जी, ज्ञान सिंह मार्को जी आइए सर, अनम्यूट कीजिए सर। जी सर, मेरा हाँ जी चार्ज सर, चार्जर और मैं न्यूट्री चार्ज। 2 मेन टैबलेट सर शेयर किया हूँ सर। तो वो तो पहले भी दिया था सर, पिछले माह में भी और इस माह में भी तो आप तो नए रिजल्ट कस्टमर तो बना अच्छा है सकते हैं सर सर, मेन टैबलेट। आप नए कस्टमर बना सकते हैं और लोगों से बात कीजिए। तो मैंने आपको आइडियाज भी दिया था, आपके बच्चों के स्कूल, जहां पर बच्चों के स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पे, वहां पे जाके बात कर सकते हैं। वो जो किटी पार्टीज का बताया था मैंने, बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं या घर के अंदर कोई आसपास की महिलाएं हैं, पड़ोसी हैं, तो उनके साथ बातचीत किया जा सकता है, तो इस तरह से बेचा जा सकता है। बढ़िया जी सर, जी सर। जी। अनीता पटेल जी आइए, अनीता पटेल जी आइए। हाँ सर, नमस्ते सर। जय RCM। जय RCM, जय RCM। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। जी मैं मैडम। आप भिलाई आए थे सर, तो आपका अटेंड की थी, आप मीटिंग में थे तो जी जी जी। आज आपको देखी ना, तो बहुत अच्छा लगा सर। चलो अच्छा है। तो कितना न्यूट्री चार्ज वुमेन बेचा मैडम पिछले पता हफ्ते नहीं में? मैं कितना बेची हूँ, मुझे कुछ हिसाब ही नहीं है। नहीं, कितना बेच दिया? 2, 4, 5, 7, 10 ऐसा करके कुछ? करीब तो 100-150 बेच दी होंगी सर। क्या एक हफ्ते में? नहीं, हफ्ता वाला नहीं है, पूरा करके बता रही हूँ। हफ्ते में नहीं, मैं तो पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ ना, जब हमने नहीं, न्यूट्री चार्ज मैं वुमेन ट्रेनिंग। नहीं आई थी सर मीटिंग में, मैं आज ही आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, उमा महेश्वर जी आइए सर, उमा महेश्वर जी आइए। सर मेरा खुद का पर्सनल डाउट है सर। मैं ब्लड वर्क करवाया सर 21 तारीख को। मेरा 3 विषय में वो डिफरेंस आया सर। मैं RCM में रजिस्टर करके 4 महीने से मेरे को RCM के बारे में पता था सर। मेरा ग्लाइकोसिमिक हीमोग्लोबिन 5.9 दिख रहा सर, और HbA1c सही है सर। और मेरा B12 है सर, B12 167 दिख रहा सर। आप उमा महेश्वर जी, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है क्या? सर नहीं है सर। मैं लिख देता हूँ, आप मोबाइल पे मेरे से डिस्कस कीजिए, मेरे को रिपोर्ट भेजिए, रिपोर्ट में देख लूंगा। उसके बाद फिर, क्योंकि आपका सर, पर्सनल कोई सवाल है ना, तो वो हम लोग। डॉक्टर साहब। जी सर।
ये उमा महेश्वर जी ना अभी 1 हफ्ता ही हुआ, रिसेंट ज्वाइन हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आज उनको ऐड होने के लिए बोला था और मेरे को कुछ डाउट पूछ रहे थे। ऑलरेडी अपना न्यूट्रीचार्ज मेन यूज कर रहे हैं, तो मैं बोला कि आप आज अटेंड होइए और कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा करके। हाँ, तो ये मैंने उमा महेश्वर जी, ये मैंने अपना नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दिया है। सही है आप नोट, सॉरी, हाँ ओके, मैंने ये चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है, आप नोट कर लीजिए। तो आप मेरे को अपना जो है वो डाउट जो है या जो भी आपका रिपोर्ट्स है वो साथ में भेजिए मेरे को, क्योंकि रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ भी बोला जा सकता। ठीक है, सही है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलिए सर, तो ये तो हो गई बात सर अपनी न्यूट्रीचार्ज वुमेन की, ठीक है ना। तो अब ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, जो 22 को शुरू हुआ, मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो हो सकता है शायद हम लोग 29 को एक बार दोबारा से मिले, पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है, या 29 को मिले या 29 से पहले 26 या 27 को जो गुरुवार पड़ेगा, गुरुवार ही है ना विकेश जी, गुरुवार ही पड़ेगा ना 26 या 27 को, तो हो सकता है हम लोग उस टाइम पर मिले। तो अगर हम लोग उस टाइम पर मिलते हैं या 29 को मिलते हैं, तो आप में से मैं साथियों को पूछूंगा कि कितने साथियों ने इस हफ्ते में न्यूट्रीचार्ज वुमेन कितना बेचा और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के ऊपर कितना काम किया। दोस्तों देखो एक चीज समझो, 5 लोगों ने मेरे को बोला कि सर हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचा। सर अगर उन्होंने बेचा तो इसका मतलब उनका पीवी बना, आपने नहीं बेचा तो इसका मतलब आपका पीवी नहीं बना। तो हम लोग बिजनेस में क्या करने के लिए आए? पीवी बनाने के लिए तो आए हैं सर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखो, सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखे हुए का इस्तेमाल ना करना ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। क्योंकि हम लोग सभी पैसा कमाने के लिए सिस्टम में आए हैं, हम लोग इस सिस्टम में अपने ड्रीम्स को, सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो लोगों के साथ मिलिए दोस्तों। तो 50 लोगों में केवल 5 साथी बोलते हैं कि भाई मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचा, तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल है, केवल उन्होंने एक ही काम किया, केवल एक ही काम किया कि उन्होंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जो जानकारी ली थी उसको जाके लोगों के पास गए और लोगों के पास वो जानकारी दी। उनमें से कई लोगों ने हाँ बोली, कई लोगों ने ना बोली, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो हुआ ना दोस्तों। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों, पहली चीज, आप जब भी आओ अपना वीडियो ऑन करके आओ, ताकि मेरे को भी तो पता चले ना सर कौन जग रहा है कौन सो रहा है। और दूसरी चीज, आप अपना जो है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के ऊपर खूब सारा पीवी है सर, जबरदस्त पीवी है, राइट। चलिए, तो तारकेश जी ने हैंड रेज किया हुआ, आइए तारकेश जी। तारकेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, सर मैंने भी एक मेडिकल शॉप को 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचा है सर। अरे वाह, गुड। चलो इसका मतलब ये है, मैंने भी एक मेडिकल स्टोर वाले को 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचा है सर। अरे वाह सर, गुड गुड गुड। इसका मतलब ये है दोस्तों, जिन्होंने एफर्ट किया, जिन्होंने किसी ना किसी के साथ बात किया, उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला, कुछ ना कुछ सेलिंग हुआ। तो आप सब भी जब काम करेंगे ना सर, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूं कि इस बार 5 लोगों ने, और तारकेश जी छठे थे, तो 6 लोगों ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बात किया और उन्होंने बेचा। तो मैं चाहता हूं नेक्स्ट टाइम ये संख्या बढ़ के 10, 12, 15 भी हो सकती है, डिपेंड करता है। आइए विकेश जी, प्रोग्राम को आगे लेके चलिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम को लेके। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग जो है वो विकेश जी के पास पहुंचते हैं। आइए विकेश जी। बहुत बढ़िया सेशन था सर, और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम तो वर्क कर रहे हैं। और मेरा सर बातचीत में भी फील्ड में किया था, न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं सेल कर पाया, लेकिन मैं न्यूट्रीचार्ज के अदर जो है ग्लाइसिम टैब, बायोएज किट्स को मैं सेल किया हूं सर। और मैं भी ग्लाइसिम पे काम करने के लिए सर उसको ग्लूकोमीटर भी परचेस कर चुका हूं, और उस पर बड़ा काम करेंगे सर हम लोग। तो अरे वाह, बहुत जी सर। तो साथियों, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। तो रामनाथ सर आप अनम्यूट हो सकते हैं, को-होस्ट हैं। हाँ जी रामनाथ जी, आइए सर। हाँ सर, जय आरसीएम। हाँ जी सर, जय सर आज मैं 2 कोकोआ प्रोडक्ट
2 कोकोआ प्रोडाइट, 1 कोमेन एक जगह दिया सर, अरे वाह और वेरी एक गुड। ये गेनर, 2 ठो स्ट्रॉबेरी और 2 ठो कोमेन एक जगह दिया सर। ये आज अरे अभी वाह तुरंत मैं घर पहुंचा हूँ सर। लेकिन बहुत सर बढ़िया। वो जिसको मैं दिया हूँ उसका वजन 36 को है सर, मात्र उसका वजन 36 किलो है सर, और उसको मैं दिया हूँ वही गेनर और स्ट्रॉबेरी। मैं बोला दोनों को एक चम्मच मिला के आपको सुबह में लेना है, और जो टैबलेट है न्यूट्रीचार्ज खाना खाने के बाद दिन में ही लेना है। सर नेक्स्ट टाइम जब रामनाथ जी आप दीजिएगा ना, तो न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी पाउडर मत दीजिएगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट मत दीजिएगा, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट दीजिएगा, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर का स्वाद भी चॉकलेट वाला है और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का स्वाद भी चॉकलेट वाला है। जब वो स्ट्रॉबेरी वाला जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है वो मिक्स करेंगे न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर, तो पता नहीं स्वाद कैसा आएगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब वो मांगेंगे तो आप उनको चॉकलेट वाला देना, कोको वाला न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट जो है ना वो देना, ठीक है ना सर। वो जो बनाना वाला है वो डब्बा, लंबा डब्बा में उसको दे सकता हूँ सर? नहीं तो उनको दिक्कत क्या, दिक्कत वही दिक्कत मतलब वही कमजोरी है ना, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ बिल्कुल दुबली पतली है सर, बिल्कुल हाँ तो दुबली पतली और नर्स है। हाँ बनाना कैरामल की जगह पे आप उनको, या फिर उनको ये बोलिए कि न्यूट्रीचार्ज गेनर अलग से खाएं और न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरामल अलग से खाएं, एक साथ मिक्स करके ना खाएं। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। क्योंकि दोनों का टेस्ट अलग है ना सर, उसका चॉकलेट टेस्ट है, उसका बनाना का टेस्ट है, तो दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे ना सर, अजीब सा स्वाद आएगा सर। अलग अलग देना है ना सर? अलग अलग। जी सर, जी 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 जी, ठीक सर। जी तो आइए सर। और भी साथी हमारे बीच में है, तो किसी साथियों का और क्वेश्चन है? राजू सर। जी राजू काशीपुरी जी आइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अगर किसी को शुगर है सर, और शुगर के साथ उसको बीपी भी है, तो क्या उसको ग्लाइसिम टेबलेट दिया जा सकता है सर? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट भी दिया जा सकता है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर भी दिया जा सकता है, लेकिन साथ में आप उनको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दिन में 2 बार दीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। वेज ओमेगा, ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, ओके सर। जी तो साथियों हम लोग के पास ज्यादा हो रहा है, किन्हीं साथियों को है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं सर। और राकेश साहब आप रेज हैं क्या? अनिता पटेल जी। जी अनीता पटेल जी आइए, जी। अनीता पटेल जी आइए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। एक जन को ना सर शुगर है, 200 रहता है करके बोल रहे थे, तो मुझे पूछ रहे थे कि आपके में मिलता है करके, तो मैं बताई, तो अब अभी बताए हो उसको दे दूंगी सर। हाँ दे दीजिए, लेकिन साथ में आप उनको क्या बोलिए, साथ में उनको बोलिए कुछ कुछ परहेज भी करने होते हैं, वो परहेज भी करने हैं, जैसे मीठी चीजों को छोड़ना है, चीनी हाँ। छोड़ दीजिए, आटा जो है वो अपना आरसीएम वाला जो मल्टीग्रेन आटा है वो दे दीजिए उनको खाने के लिए, उनको बोले इससे और प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में जो क्या बोलते हैं चावल जो है वो कम करने के लिए बोलिए, बाजार में ब्राउन राइस मिलते हैं, भूरे भूरे रंग के चावल मिलते हैं, वो खाने के लिए बोलिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें खाने के लिए। ठीक है सर। कन्हैया गुप्ता सर। जी कन्हैया जी बोलिए सर। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर, मेरा एक सवाल है सर कि मैं 1% को एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है सर, वो नया आदमी है, उसको मैं एक न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन पाउडर और न्यूट्रीचार्ज ओमेन टैबलेट दिया हूँ, उसका बाल झड़ रहा है, उसका ठीक नहीं हो रहा था, वो 2 महीना से खा रही है, तो उसके लिए और क्या मैं दे सकता हूँ? न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दिया है और न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया आपने, ऐसा ही ना? जी। आप साथ में क्या कीजिए, जो अपना एंटी हेयर फॉल शैम्पू है ना सर, जी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, जी जी, ठीक है ना, वो हाँ। दे दीजिए। साथ में जो नीले वाला तेल आता है, या वो जो अपना मोरिंगा का तेल आता है ना, वो साथ में वो दे दीजिए उसको लगाने। ठीक सर, थैंक यू। उससे फायदा मिलना चाहिए सर, ठीक। जी चलिए।
हमारे जी बीच में आइए विकेश जी। लालचंद सर हैं। तो लालचंद सर, मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप भी बोले। तो ऐसे न्यूट्री सर JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मैं बोलता हूँ सर, उसमें न्यूट्री चार्ज टेबलेट को जैसे जो बोलता है चूस के खाना है, चबा तो के उसको खाना, चूस के नहीं, चबा के सर, चबा के दांतों के साथ चबा के खाना ऐसा। और ऐसे चूसने के लिए उसमें कुछ समय तक चूसने से उसमें दांत में कुछ कनकनाहट टाइप का कुछ पैदा करता है, जैसे उसके जड़ में कमजोर सर। चूसना करने नहीं जैसा। है, चबा के खाना है, दांतों से चबाइए उसको, जैसे रोटी चबाते हैं वैसे ही चबाइए, जी चबा के। यस सर। जी और आगे। ओके सर लगभग तो सभी का हो गया है, तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप लोग मीटिंग में आए और इतना शानदार जानकारी को हम लोग लेके फील्ड में जाएंगे सर, तो गारंटी रिजल्ट हमारे बीच में आएगा, हम लोग का बिजनेस भी बढ़ेगा और सभी साथियों की इनकम भी आएगा। तो राजू सर फिर से हैंडल्स कर रहे हैं सर। हाँ जी राजू जी प्लीज। हेलो हाँ जी सर। एक जने का सवाल है सर कि अगर किसी को लकवा हुआ है तो उसके लिए कौन सा न्यूट्री चार्ज देना चाहिए सर? सर लकवा होने कितना टाइम हो गया सर लकवा होते हुए? लगभग 4-5 महीना हाँ तो सर। फिर बहुत टाइम निकल चुका है, तो उसमें हम लोग जी। उसको न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट दे सकते हैं, न्यूट्री चार्ज मैन या न्यूट्री चार्ज वुमेन दे सकते हैं, और न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा दिन में 2 बार दे सकते हैं। और साथ में बोलिए उनको फिजियोथेरेपी करवाने के लिए, फिजियोथेरेपी होती है ना सर, डॉक्टर आता है वो जी सर, मसल्स जी। की जो है वो एक्सरसाइज करवाता है, तो वो करवाने के लिए बोलिए। जी जी। और अगर तत्काल वाला है तो सर? तत्काल वाला है तो फिर तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा सर। अच्छा अच्छा, जी जी देना वही प्रोडक्ट वही देना है, जी वो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा उसका। जी सर, जी सर। रामन Thank सर you. आप अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ सर, JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी सर। ये जो एक आदमी को, एक औरत है सर, वो करीब 3 साल से खजूली से परेशान है। उनका चमड़ी जो है कि हल्का हल्का टाइप का ऐसा लगता है कि मतलब पपड़िया टाइप का हो रहा है। तो उनको हम वो न्यूट्री चार्ज मशीन से जांच करा के उनके लिए ओमेगा 3 दिए हैं और एक न्यूट्री चार्ज न्यूट्री चार्ज हेल्थ गार्ड ओरिजिनल गामा और एक फाइव। तो उससे वो बताए कि मतलब पहले से कुछ उनको थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन उसका चमड़ी से एकदम मतलब काला काला पूरे शरीर में धब्बा हो गया है। तो उसमें इसके क्या लिए कर क्या सकते हैं, करें सर? देखो सही सर, दिए हैं कि देखो इसके लिए कुछ और देना पड़ेगा? देखो उसमें क्या है, न्यूट्रीचार्ज S5 उनके पास है, और जी सर। साथ में जो कोकोनट ऑयल अपना आता है, उसको दोनों को 5 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 के और 5 हाँ हाँ। चम्मच कोकोनट ऑयल के, उसको मिक्स करके एक उसकी लेप बना के रख ले, और जैसे ही वो नहाती है तो उस नहाने के बाद वो लेप लगाए जहां जहां पर प्रॉब्लम है, धीरे धीरे खाने से और लगाने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इतनी गंभीर बीमारी वालों को क्यों पकड़ते हो आप लोग? अरे स्वस्थ लोग भी तो है ना, तो उनको प्रोडक्ट दो ना सर। इतनी गंभीर बीमारी वालों का पता नहीं है ना सर कि उनके ऊपर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वालों ने इतनी गंभीर बीमारी वालों के ऊपर थोड़ी ना टेस्ट किया। हम लोग तो माफ करना, लेकिन हम लोग तो उनको पकड़ते हैं कि जिन लोगों को डॉक्टर ने छोड़ दिया है कि भाई तुम ठीक नहीं हो सकते, तो वहां पर हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं, भाई हम तेरे को ठीक करेंगे, डॉक्टर ने मना किया है ना, मैं तो हूं ना अभी, RCM तो है ना अभी, न्यूट्रीचार्ज है ना अभी। तो ऐसा मत किया करो सर, ऐसा मत किया करो। कहीं कोई साइड इफेक्ट हो गया या किसी को शारीरिक नुकसान हो गया, बेचारा मर गया, तो भाई वो उसके जो रिश्तेदार है वो सब आपको पकड़ने के लिए आ जाएंगे, इसी ने कुछ दिया था। तो वो मत किया करो सर, गंभीर बीमारी वालों को छोड़ दो सर। डॉक्टर को भी तो कमाने दो ना सर, उसको भी तो कमाना है ना बेचारे को। अगर सारा काम आप करना शुरू कर दिया तो डॉक्टर क्या करेगा? ठीक है, आइए विकेश जी। यस सर। सर मेरा तो हंसी नहीं रुक रहा है थोड़ा सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोग के बीच में आते हैं और अपना बहुमूल्य समय देते हैं सर, और हम लोग टाइम को भी ओवर कर देते हैं। 1 घंटे का जनरली प्रोग्राम था, लेकिन सर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग चाहते हैं सारे लोग का क्वेश्चन क्लियर हो जाए ताकि लोग
फील्ड में बेहतर काम कर सके सर। और इस जो ये महीना चल रहा है सर, अभी जबरदस्त तैयारी चल रहा है सभी का। अप्रैल का भी जो महीना है सर, ये मार्च के महीने को पीछे छोड़ने का हम लोग पूरा प्लान बनाए हैं और आपका सहयोग मिल रहा है हम लोग को सर। नेक्स्ट गुरुवार को हम लोग लिंक भेजेंगे सर टीम में सभी को, आप लोग 500 प्रमोशन करिएगा। यस सर। 27 तारीख को अपना है प्रोग्राम, थर्सडे को। वही मैं डायरी देख रहा था, वही डायरी देख हाँ, रहा था। यस 27 सर। तारीख। ठीक तो है आप सर, ठीक है। सभी साथी टीम में प्रमोट करिए सर। और सभी की तरफ से सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, आप हमारे बीच में आए, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए। और आपका मीटिंग सर हर बार सुनने से नया लगता है, बहुत सारा नॉलेज बढ़ता है सर। और लगातार हम लोग तो आदी हो गए हैं सर आपका मीटिंग सुनने का। और मैं चाहता लेकिन हूँ मेरे सभी को को मजा अपना विकेश जी माइक तब म्यूट करें। आएगा मेरे सर। को मजा तब आएगा जब आपकी टीम में सेल बढ़ेगी। यस सर। लोग खुद खाना शुरू करेंगे और साथ में सेल करना शुरू करेंगे, तो फिर पवनदीप को बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तारकेश जी को भी और विकेश जी को। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो थैंक यू सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर, वो नेक्स्ट मंथ का भी जितने भी गुरुवार हैं उसको बुक कर लीजिएगा। वो आज मैं कल भिजवा दूंगा पूरा। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। ओके मेरा आवाज सुन पा रहे राजू सर? यस सर। सर साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज आज का जो ट्रेनिंग सेशन था बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा जानकारी मिला। और मेरा मानना है कि इसी प्रकार से हम सारे लोग जब इस ट्रेनिंग को लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम इस नॉलेज का उपयोग फील्ड में करें और अधिक से अधिक लोग इस मीटिंग में शामिल हों, ऐसा हमको प्रयास करना है। और हम लोग ये प्रयास करें कि जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें कम से कम 100 आदमी, 100 एसोसिएट बैच जरूर से शामिल हों। तो मैं इसी के साथ सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं और आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त की जाती है साथियों। जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।